नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अभी प्रमुख मेले देखेंगे हम लोग स्टैटिक जीके से। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं, आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे। तो पहले प्रश्न से देखते हैं हम, क्योंकि अभी सभी आपको पता है पिनाकल का 6th एडिशन स्टैटिक जीके चल रहा है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट जीके से करेंगे, पिनाकल से ही सारे सब्जेक्ट के, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सारे करेंगे उसमें हम लोग। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग प्रमुख मेले से। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो धमोनी उर्स। कौन? धमोनी उर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। धमोनी उर्स, इसके बारे में जान लिया आप लोगों ने। धमोनी उर्स मस्तान शाह वली की दरगाह पर लगने वाला मेला है। यह मध्य प्रदेश में सागर जिले के धमोनी में अप्रैल मई के महीने में आयोजित किया जाता है। और ये इस किताब की खासियत ये होती है कि ये किताब ऐसे प्रश्नों को लेता है जो लगभग बहुत बार पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आपको एसएससी के एग्ज़ाम हो या कोई हो, जो बहुत बार पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्नों को इसमें लिया जाता है। कम लगभग समझिए कि क्वेश्चन आपको वो होता है ऐसा जो एग्ज़ाम का फेवरेट हो जाता है एग्जामिनर का। चलिए वैसे दिया जाता है इसमें प्रश्न। नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल डैश के महीने में किया जाता है? तो सितंबर के महीने में। पूछे कि नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल डैश के महीने में किया जाता है? तो सितंबर के महीने में। नंदा देवी मेला हर साल सितंबर के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अल्मोड़ा वह स्थान जहाँ मुख्य मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? तो उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है। वाराणसी जो है नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वाराणसी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं इसके बारे में। वाराणसी कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है। कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। 4 पवित्र नदियों पर, 4 स्थानों के बीच। घूमने का स्थान हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा पर, नासिक में गोदावरी पर और प्रयागराज में गंगा जमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर। आगे हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा नलवाड़ी मेला। बोल रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो नलवाड़ी मेला। ऑप्शन डी हो जाएगा नलवाड़ी मेला। चलिए इसमें जानना उतना जरूरी नहीं है। चलिए ये देखिए कई हजार बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? देखिए कई हजार बार पूछा गया प्रश्न होगा कितना एग्जाम में। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा असम। ऑप्शन ए असम। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है। चलिए कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो आप लोग समझ ही गए होंगे, उज्जैन लगता है, हरिद्वार लगता है, इलाहाबाद लगता है, पुरी नहीं लगता है। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन के 4 स्थानों से एक पर आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में। माधवपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है? तो गुजरात राज्य में। माधवपुर मेला का आयोजन भारत के गुजरात के पोरबंदर जिलों में किया जाता है। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। माधवपुर जो भारत के गुजरात का राज्य का एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। कृष्ण ने रुक्मणी के साथ माधवपुर में शादी की। इस घटना को भगवान माधवराई को समर्पित एक मंदिर और गांव में आयोजित एक वार्षिक मेले द्वारा याद किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर। पूछे कि निम्नलिखित में किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर। अम्बुबाची मेला भारत में मनाए जाने वाला कई धार्मिक मेलों और त्योहारों में से एक है। 3 दिवसीय पारंपरिक मेला हर साल मानसून के दौरान जो है गुवाहाटी, असम, कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिवल दिवस मनाया जाता है? तो पांडिचेरी। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो पांडिचेरी। आगे बढ़ेंगे। मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश का है। मिंजर मेले को हिमाचल प्रदेश के राज्य में मेलों में एक घोषित किया गया है। यह हिंदू महीने श्रावण के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात। तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो गुजरात। ये जो है आपको आप कहीं भी टॉपिक आप निकाल के देखिएगा मेला का, तो उसमें आपको ऐसा सा आपको मेला नहीं देखने को मिलेगा। ये स्टैटिक जीके में ही मिलेगा, इसी बुक में। इसकी यही खासियत है ये सब। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटी का व्यापार एक प्रमुख आकर्षक होता है? तो पुष्कर मेला। ऑप्शन सी पुष्कर मेला। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षक होता है? तो पुष्कर मेला। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है
परंपरागत रूप से 4 मेलों को, क्वेश्चन 54 हाँ तो ये हो गया। परंपरागत रूप से 4 मेलों को कुंभ मेलों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इन 4 मेलों को समय समय पर बारी बारी निम्नलिखित में से एक में आयोजित नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता वो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन के हिसाब से तो प्रयागराज होगा ही, उज्जैन होगा ही, हरिद्वार होगा ही, तो ये पुणे नहीं होगा, तो हमारा आंसर भी पुणे ही हो जाएगा। चलिए, पूर्ण कुंभ मेला हर डैश वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 12 वर्षों के बाद, आप लोग देखे भी होंगे बहुत जगह कि पूर्ण कुंभ मेला हर वर्ष 12 वर्षों के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। ये ध्यान रख लीजिए, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। चलिए, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 4 स्थानों में से एक में हर 12 साल में पूर्ण कुंभ मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। चलिए, वीडियो में इतना ही, पूरा कंप्लीट हो गया हमारा मेला। मतलब जितना भी दिया हुआ है वो मोस्ट रिपीटेड दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको यहीं से फंसने का मिलता है। ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट का भी करवाते चलूँगा इसी से। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।